बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आप जो है वो उसको जो है वो वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। आज की जो मेरे पास आपके लिए एक हिकायत है। उसका जो उन्वान है वो है नीयत में फुतूर होना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें और आप उनसे कोई ना कोई नतीजा जो है वो अक्स करते रहें और कोई ना कोई नेकी कमाते रहें। ये एक ईरानी हिकायत है जिसमें ईरान के बादशाह कबाद का जिक्र है। एक दिन कबाद बादशाह शिकार के लिए गया। शिकारगाह में पहुंचकर किसी हिरन के पीछे घोड़ा डाला और लश्कर से बिछड़कर कहीं का कहीं निकल गया। यानी कि एक हिरन का पीछा करते करते वो अपने लश्कर से, अपने लाओ लश्कर से पीछे हट गया, जिसमें उसके दरबारी, अमीर, वजीर और सुपरा वगैरह थे। दोपहर के करीब धूप तेज हुई तो बादशाह का भूख प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा। इधर उधर नजर दौड़ाई, दूर जंगल में उसको कुछ धब्बे से दिखाई दिए। घोड़े की बाघ उधर ही मोड़ दी। बात का मतलब है लगाम। घोड़े के लगाम उधर ही मोड़ दिया। करीब पहुंचा तो दो तीन फटे पुराने खेमे नजर आए। पास जाकर आवाज़ दी, किसी मेहमान की ज़रूरत हो तो हाजिर है। अंदर से एक बुढ़िया निकल कर आई। उसके घोड़े की बाँग पकड़कर बोली, तशरीफ लाई है। कबाद घोड़े से उतरा। बुढ़िया ने थोड़ा सा दूध और जो खाना हाजिर था सामने ला रखा। खाने से फारिग होकर कबाद थोड़ी देर सुस्ताने के ख्याल से लेट गया। थका हारा तो था ही, लेटते ही नींद आ गई। आँख खुली तो दिन ढल चुका था। उफ़क़ पर शाम की सुर्खी की इब्तिदाई लहरें फैलने लगी थी। रात के अंधेरे में रास्ता भूल जाने के डर से वहीं बसेरा करने की ठानी। इतने में चंद गायें नजर आईं जो जंगल से चर चुग कर वापस आ रही थीं। बुढ़िया ने अपनी लड़की को आवाज़ देकर कहा, गायों का दूध धो लो ताकि मेहमान की खातिर की जाए। लड़की की उम्र कोई 12 बरस की होगी, बड़ी समझदार और खूबसूरत थी। माँ की बात सुनकर गायों के पास गई और दूध दोहने लगी। शायद कबाद ने किसी को गांव में इस तरीके से दूध दोते हुए नहीं देखा था। दूध की मकदार बहुत ज़्यादा मालूम हुई और उस पर उसे बहुत ताज्जुब हुआ। दिल दिल में कहने लगा, ये लोग हमारे इंसाफ और कर्म के सहारे इस जंगल बियाबान में पड़े हैं और रोज़ाना दोनों वक्त इस कदर दूध हासिल करते हैं। अगर हफ्ते में एक दिन का दूध भी अपने बादशाह की खिदमत में पहुंचा दिया करें तो इनका कुछ भी नुकसान ना होगा और शायद खजाने में दूध की कीमत से कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये सोचकर उसने फैसला किया कि शहर पहुंचकर ही इस किस्म का एक हुक्म नाफिज करूंगा जिसकी रूह से हफ्ते में एक दिन का दूध बादशाह का हिस्सा करार पाएगा। सुबह हुई थी। माँ ने अपनी बेटी को जगा कर कहा, गाय दो लो। लड़के हस्ब मामूल दूध दोहने लगी तो वहीं से चिल्लाई, अम्मा अम्मा उठो और दुआ करो, हमारे बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है। ये सुनकर कबाद बहुत हैरान हुआ। मैंने अपने दिल में रात को ये सोचा जरूर था कि हफ्ते में एक दिन का दूध अपने हिस्सा करार दूंगा, मगर इस बच्ची को कैसे खबर हुई। वो ये सोच ही रहता कि बुढ़िया उठ खड़ी हुई और बहुत गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ करने लगी। जब वो दुआ से फारिग हुई तो कबाद ने पूछा, बड़ी भी तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है। उसने जवाब दिया, हमारी गाय रोज़ाना सुबह के वक्त जितना दूध देती है आज उससे बहुत कम दिया। चूँकि कोई और बात ऐसी नहीं हुई कि जिसकी वजह से दूध ना देती, इसलिए हमने समझ लिया कि ना वो बीमार हुई थी, ना उसने चरने चुगने में कुछ कमी बेशी की थी। इसलिए जो है उसको हैरत हुई कि इस तरीके से ऐसा कैसे हो गया कि आज गाय ने दूध कम दिया है। इसलिए हमने समझ लिया कि इसका सबब सिर्फ ये कि बादशाह की नीयत में खराबी आ गई है। क्योंकि जब बादशाह की नीयत में खराबी आती है तो खुदा ताला ज़मीन से खैर बरकत उठा लेता है और खैर बरकत के उठ जाने से ऐसा होता है कि हर चीज़ में कमी और नुकसान वाक़ई होने लगता है। इसी तरह जब बादशाह की नीयत नेक होती है तो खुदा ज़मीन पर इतनी खैर और बरकत नाज़िल करता है कि हर चीज़ में अफराद और फ़ायदा ही नज़र आता है। अफराद का मतलब ज़्यादती, कसरत। कबाद बोला, सच कहती हो, तुम्हारी बात से मुझे बड़ी तंबी हुई है। मैंने अपनी बुरी नीयत से तौबा की और इस जालिमाना ख्याल से दरगुजर किया। अब जो लड़की ने दूध दुहा तो वो मामूल के मुताबिक था, यानी कि उतने ही मकदार में निकला जितना रोज़ाना के मकदार में निकला करता है दूध। दूसरी तरफ बादशाह की नीयत बखैर होने का अल्लाह ताला ने उसको ये नतीजा दिया कि उसके यहाँ नौशरवान जैसा बेटा पैदा हुआ, जिसे ईरानी तारीख जो है नौशरवान आदिल के नाम से जानती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।